नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। आज रामनगर में कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गणेश गोदियाल के चुनाव कार्यालय का हुआ शुभारंभ। रंजीत रावत ने कहा कि बीजेपी इनकम टैक्स, पुलिस, मिलिट्री को भी लगा ले। कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। गुरुवार को रामनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ विधिवत रूप से हुआ। पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा पौड़ी संसदीय क्षेत्र से गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस और उसका एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा में घबराहट हो गई है, जिस कारण भाजपा के लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की संख्या शून्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कांग्रेस प्रत्याशी के यहां इनकम टैक्स का नोटिस देकर बेवजह परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा के लोग चाहे कांग्रेस के लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजे या ईडी की कार्रवाई कराए या पुलिस या फिर मिलिट्री को पीछे लगा दे, लेकिन कांग्रेस के लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा का चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक होगा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की प्रचंड जीत होगी, तो वही देश में भी जनता के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार रामनगर से। न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार गणेश गोदियाल जी हैं। उनके आज इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का हमने शुभारंभ किया है और हमारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और उनका जोश जो है द्योतक है इस बात का कि हम इस चुनाव में पूरे मनोयोग से, पूरे जोश खरोश से जो है इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है, इसलिए वो हमारे एक एक कार्यकर्ता को संपर्क कर रही है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। अगर भाजपा में घबराहट नहीं है तो वो इतने सारे लोगों को क्यों अप्रोच कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से, क्या उनके यहाँ वैचारिक दिवालापन हो गया है या उनके पास कार्यकर्ता शून्य हो गए हैं, सिर्फ गोबर गणेश अंधभक्त रह गए हैं जिनके अंदर सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के प्रतिभावान लोगों को अपनी पार्टी में ऑफर दे दे करके ले जा रहे हैं। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ, गोदियाल जी हो या कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हो, वो ना इनकम टैक्स तो छोड़ दो, ईडी को छोड़ दो, वो अगर पुलिस को भी छोड़ दो, अगर वो मिलिट्री भी लगाएंगे तो भी हम घबराने वाले नहीं। हमारे पौड़ी के लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल जी का कार्यालय का उद्घाटन आज हमने पुरानी तहसील लाइन में किया है और ये जीत इसीलिए सुनिश्चित हो जाती है कि जो बराबर में बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 30-40 साल तक कांग्रेस का कार्यालय खुला रहा और यहाँ से हमने जीत का परचम लहराया। आज गणेश गोदियाल जी को मुंबई से मोदी ने आयकर का नोटिस भिजवाया है। ये उसकी हताशा का प्रमाण है कि वो ये समझ गया है कि कांग्रेस पार्टी हमारे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से नहीं, पूरे उत्तराखंड की 5 सीटें भारी बहुमत से जीत रही है। इसी कारण वो हमारे कार्यकर्ताओं का और हमारे नेताओं का उत्पीड़न करने में तुला हुआ है। भाजपा का कहना है अब की बार 400 के पार। 400 पार जो है वो कह रहे हैं कि अरहर की दाल 400 पार हो जाएगी, सरसों का तेल 400 पार होगा, डीजल पेट्रोल 400 पार होगा, आटा 400 पार भी कर सकते हैं वो। उनका तो खेल ही उसका है कि 400 पार, हर चीज़ पार का मतलब समझते हो, चुराना पार कर दिया उन्होंने। जनता को ये पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है अनिल बलूनी, उसको ठिकाने लगाना है, क्योंकि 5 साल हो गए धनगढ़ी और बनौद नाले के निर्माण को, आज तक उसने एक काम तो पूरा करा नहीं। और ये भी कहा था कि मैं हमारे रामनगर में जो सरकारी अस्पताल था उसमें ऑक्सीजन की लाइन भिजवाऊंगा, ब्लड बैंक बनवाऊंगा और ICU लगवाऊंगा। कहाँ है वो? उसका तो कोई भी वायदा कभी पूरा होता ही नहीं है।
और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मीडिया का दलाल है। उसने मीडिया को साथ रखा है, मीडिया को पैसा खिलाता है और मीडिया से अपनी वाहवाही करवाता है। उसका सबसे बड़ा विकास का मकबरा धनगढ़ी और पनोद नाला दुनिया जानती है। देखिए, रणनीति आज के दिन केवल एक है, जीत नहीं। गणेश गोदियाल जी पौड़ी लोकसभा से मजबूत दावेदार है और निश्चित रूप से जीत होगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं। बेरोजगारी चरम पर है, युवा परेशान है, आत्महत्या की ओर अग्रसर है। चिकित्सा लाइन में आप देखिए कितनी ज़्यादा दवाई बन रही है, कितने ज़्यादा नकली अस्पताल बन रहे हैं। लोगों के पास जब रोजगार नहीं और सीधे तरीके से सरकार एक सही नीति बनाकर उनकी तरफ गलत नीति की तरफ और चोरी की तरफ देश अग्रसर है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखिए कि वो पलायन कर रहे हैं, मतलब कि माइग्रेशन हो रहा है हमारे देश से बाहर विदेशों में हमारा युवा जा रहा है पढ़ लिख कर। अपने भारत में कुछ भी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री तो कह ही चुके हैं कि पकौड़े तल लें, कब तक और कौन कितने पकौड़े करेगा। और वास्तव में पढ़े लिखे MA BA और प्रोफेशनल लोग पकौड़े तल रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हर कोई पकौड़े तलेगा तो देश की तरक्की कैसे होगी। मैम, भाजपा का कहना है आपकी बार 400 के पार। कैसे? भाजपा ने महिलाओं को नंगा घुमवाया मणिपुर में और उनके बलात्कार करवाए। देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलता है, वो 400 की कायदे में बात क्यों करते हैं? तो 275 में भी पार्लियामेंट में सरकार बना सकते हैं, फिर क्यों ऐसी बात करते हैं? क्योंकि उनके मंसूबे, उनकी इरादे बहुत गलत हैं, बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं इतनी मेजोरिटी 400 लाकर समाप्त कर